करताल वाजवलं कोण? मृदंग वाजवला कोण नाही? मृदंग वाजवला. हरे कृष्णा. जय श्री राधा गोविंद देव भगवान की जय. जय राधा माधव कुंज बिहार. जय राधा माधव कुंज बिहारी. वाची मृदंग. जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी. जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी. जयो यशोदानंदन व्रज जनरंजन. यशोदानंदन व्रज जनरंजन. यमुना तीरा वनचारी. यमुना तीरा वनचारी. जय राधा माधव कुंज बिहारी. जय राधा माधव कुंज बिहारी. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. जयो राधा गोविंद राधा गोविंद राधे. जयो गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय. जयो गौरनिताय. प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद. जय जय प्रभुपाद. जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज काचार्य अष्टोदर्शद शिष्यमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय.
नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय नंबर है 80 और श्लोक संख्या 42 नंबर श्लोक है। तो आज का क्लास हिंदी में होगा। श्लोक इस प्रकार से है। तुष्टोहम भो द्विजश्रेष्ठः सत्यः सन्तु मनोरथः छन्दांसि आयातयामानि भवन्तु इह परत्र च। तुष्टोऽहं भो द्विजश्रेष्ठा सत्यः सन्तु मनोरथः छन्दांस्य यातयामानि भवन्त्विह परत्र च। तुष्टोऽहं भो द्विजश्रेष्ठा सत्यः सन्तु मनोरथा छन्दांस्य यातयामानि भवन्त्विह परत्र च। तुष्टोऽहं भो द्विजश्रेष्ठा सत्या सन्तु मनोरथः छन्दांस्य यातयामानि भवन्त्विह परत्र च। श्रेष्ठा माता जी। परत्र च। सत्या सन्तु मनोरथः छन्दांस्य यातयामानि। ओके, थैंक यू। भाषांतर और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के विनीत शिष्यों के द्वारा। भाषांतर। हे बालको, तुम उत्तम श्रेणी के ब्राह्मण हो और मैं तुमसे संतुष्ट हूँ। तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो और तुमने जो वैदिक मंत्र सीखे हैं वे इस जगत में या अगले जगत में भी तुम्हारे लिए कभी अपना व्यर्थ न खोए। तात्पर्य।
3 घंटे तक रखा गया पका हुआ भोजन यात यामक कहलाता है, जिसमें यह सूचित होता है कि इसमें स्वाद नहीं रहा। इसी तरह यदि कोई भक्त कृष्ण भावनामृत में स्थिर नहीं रहता तो वह दिव्य ज्ञान जो कभी उसे आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए उद्वेलित करता था, उसके लिए अपना स्वाद या अर्थ खो देता है। अतः सांदीपनि मुनि ने अपने शिष्य को आशीर्वाद दिया कि ब्रह्म को प्रकट कराने वाले वैदिक मंत्र उनके लिए कभी अपना व्यर्थ नहीं खोए, अपितु अपने मस्तिष्क में सदैव ताजे बने रहे। ओके, हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं स्वजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्वसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। तुष्टो हम भो द्विजश्रेष्ठा सत्या संतु मनोरथः छंदांस यातयामानि भवन्त्विह परत्र च। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम क्लास में। तो श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद की चर्चा हो रही है और ये जो अध्याय है, द्वारका में श्री कृष्ण भगवान से सुदामा ब्राह्मण की भेंट होती है, इस विषय पर इस अध्याय में चर्चा हो रही है। तो बहुत ही सुंदर और भक्त और भगवान की कैसे एक भक्तवत्सल भगवान और शरणागत भक्त, इन दोनों के बीच का जो वार्तालाप है, जो भेंट है, यहाँ पर चर्चा हो रही है। और ऐसी जो कथाएं हैं, जो भक्ति करने वाले लोग हैं, उनको बहुत प्रेरणा मिलती है। इसलिए भागवतम लिखा गया था। भागवतम लिखने का यही उद्देश्य था कि भक्त और भगवान, इन दोनों के बीच में जो दिव्य प्रेम का वार्तालाप है, भक्ति के कारण भगवान कैसे भक्तों का रक्षण करते हैं, इस विषयों की चर्चा इसी भागवतम ग्रंथ में की गई है। तो प्रसंग इस प्रकार से आता है कि सुदामा ब्राह्मण जब द्वारकापुरी में जाते हैं और वहाँ पर श्री कृष्ण भगवान से मिलते हैं, और ये
बड़ी चर्चा अभी तक हर एक श्लोक में हो चुके हैं। तो कैसे श्री कृष्ण भगवान और सुदामा ब्राह्मण इन दोनों के बीच में चर्चा चलती है, तो वो पुरानी यादें आती है उनको कि कैसे हम बचपन में गुरुकुल में पढ़ाई कर रहे थे और हमारे जो गुरु है सांदीपनि मुनि, इनके आश्रम में हम रह रहे थे और रहते समय वो प्रसंग याद दिलाते कैसे हम लकड़ी लेने हर रोज़ जाते थे। लेकिन एक दिन ऐसे बहुत घमासान बारिश वर्षा हुई, उसके कारण हम समय पर नहीं पहुंच पाए। फिर ऐसे अलग अलग कठोर परीक्षा के प्रसंग से हम गुजरते हुए एक दिन गुरु महाराज हमारी सेवा के कारण बहुत प्रसन्न हुए और प्रसन्न होने के बाद हमें आशीर्वाद दिया। और क्या आशीर्वाद दिया इस अध्याय में वर्णन है। तुष्टो हम बहुत द्विज श्रेष्ठ, हे ब्राह्मण बालक, आपकी सेवा के ऊपर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। ऐसे कौन कह रहा है? सांदीपनि मुनि कृष्ण और सुदामा जी को कह रहे हैं और प्रसन्न होकर उन्होंने आशीर्वाद दिया। ये जो आशीर्वाद है, क्या आशीर्वाद दिया था भगवान श्री कृष्ण और सुदामा को कि आपने अभी तक मतलब पहली बात तो आपके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाए। तुष्ट हम वो द्विज श्रेष्ठ, आपके जितने भी हे ब्राह्मण बालकों, आपने जितने भी मंत्र पढ़े हैं, सीखे हैं, गुरुकुल में सेवा की है, इसके आधार पर मैं आप आशीर्वाद देता हूँ आपको कि आपके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाए। देखिए बड़ी सूक्ष्म बात है, मनोरथ पूर्ण हो जाए मतलब क्या है कि अगर किसी का मन नियंत्रण में नहीं है, किसी की इंद्रिय नियंत्रण में नहीं है और ऐसे व्यक्ति को अगर आशीर्वाद दिया जाए कि आपके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाए, क्या वो अपना कल्याण कर पाएगा? तो गुरुजन होते हैं ना, वो आशीर्वाद की एक एक लाइन, एक एक शब्द बड़े सोच समझ कर देते, क्योंकि एक शब्दों के पीछे बहुत बड़ी शक्ति आती है। तो इसलिए पहले गुरुकुल पद्धति में बहुत कठोर ट्रेनिंग होती थी, उसके बाद उनको सही डायरेक्शन मिलता था जीवन का उद्देश्य क्या है और उसी डायरेक्शन में वो चलते थे और क्या सही है और क्या गलत है, किस मार्ग पे हमें हमारी एनर्जी लगानी है और किस में नहीं लगानी है। यह अच्छा सा ज्ञान होने के बाद ये सब गुरु जानते थे, तब जाकर ऐसे इतने हेवी आशीर्वाद भी दे देते थे कि आपके सारे मनोरथ पूर्ण हो, ये आशीर्वाद दिया। दूसरा कि आपने गुरुकुल में रहते हुए जितने भी वैदिक मंत्र सीखे हैं, इस वैदिक मंत्र का उपयोग क्या है? एक तो वैदिक मंत्रों का प्रयोग इस तरह से किया जाता है कि स्वयं पर ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए वैदिक मंत्र होते हैं, कुछ अस्त्र शस्त्रों की प्राप्ति के लिए वैदिक मंत्र होते हैं, या कुछ यज्ञ याग करने के लिए वैदिक मंत्र होते हैं, हमारी खुद की रक्षा के लिए वैदिक मंत्र होते हैं, अलग अलग जीवन उपयोग के लिए मंत्रों से बहुत सारा काम चल जाता है। तो ऐसे जो वैदिक मंत्र है, हाँ, इसको आप हमेशा के लिए याद रखेंगे। और कैसे? उसके अर्थ के सहित, ऐसा नहीं कि केवल मंत्र पठन करते रहे फिर मंत्र याद रहेगा लेकिन उसका मीनिंग पता ही नहीं है, अर्थ के साथ याद रहेंगे। साथ साथ आप इसको उपयोग में कैसे लाना है, कौन से समय में कौन से मंत्र को उपयोग में लाना है, ये भी आपको अच्छे से याद रहेगा। ये दूसरा आशीर्वाद दिया। और तीसरा आशीर्वाद, बहुत प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया, तीसरा आशीर्वाद ये था कि आप इस धरातल तब पृथ्वी पर जब तक हो तब तक ये आशीर्वाद काम करेगा। उसके बाद अगले जीवन में आप जहाँ पे भी जाएंगे, जिस भी लोक की प्राप्ति करेंगे, उस लोक में भी आपको इस मंत्र की याद रहेंगी, मतलब कभी भूल नहीं पाएंगे आप। इस प्रकार से सांदीपनि मुनि आशीर्वाद देते हैं कृष्ण और सुदामा जी को। और ये सारी बातें भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी डिस्कशन कर रहे एक दूसरे के बीच में कि कैसे हम गुरुकुल में जीवन बिता रहे थे। जैसे कोई कॉलेज के फ्रेंड्स हैं, कुछ बहुत दिनों के बाद जब मिलते हैं तब पुरानी यादें आती हैं ना, एक दूसरे से मिलते, कैसे हम एक दूसरे से प्रेम से रहते थे, कैसे किसी से झगड़े होते थे, कैसे टीचर लोग, ये सब बातें याद आती थी। तो वैसे ही मित्रत्व की भावना से एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे हैं। तो आज के क्लास में हम 2-3 टॉपिक पर चर्चा करेंगे। एक तो ये बात है कि पहली बात कि कैसे वैदिक परंपरा में गुरु के आशीर्वाद से सब कुछ संभव था और सब कुछ मिल जाता था। और दूसरा है कि गुरु के अभिशाप से, मतलब गुरु अगर अप्रसन्न है, गुरु को अगर हम खुश नहीं कर पाए तो गुरु के शाप से सर्वनाश भी हो सकता है। ये 2 एंगल महाभारत की 2 कथाओं से हम चर्चा करेंगे। देन आज के जनरेशन में हम जिस गुरु के छत्र छाया में भक्ति का अभ्यास कर रहे, प्रैक्टिस कर रहे हैं,
उस गुरु को हम किस प्रकार से शरणागत होकर उनके आश्रय में रहते हुए उनको प्रसन्न करें ताकि भगवान की हमें प्राप्ति हो। और इसका पूरा रेफरेंस श्रीमद् भागवतम ग्रंथ से हम लेंगे। तो वैदिक परंपरा में गुरुकुल पद्धति होती थी, मतलब कोई आजकल जैसे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी ये जो है, ये इस प्रकार की कोई शिक्षा पद्धति पहले नहीं थी। तो हर एक विद्यार्थी को अगर ज्ञान प्राप्त करना है तो उसको गुरुकुल में एडमिशन लेना कंपलसरी था। और गुरुकुल पद्धति का जो प्रशिक्षण जो था, ट्रेनिंग का जो समय जो भी था, 5 साल की आयु में बच्चे को भर्ती किया जाता था गुरुकुल में, और हमेशा के लिए उधर ही रहता था। मतलब ऐसा नहीं कि स्कूल हो गई फिर घर आ जाते थे, फिर घर के बाद फिर सुबह स्कूल जाना, वैसा नहीं था। तो जब तक उसकी उम्र 25 साल नहीं होती तब तक वो विद्यार्थी गुरु के आश्रय में रहता था। और ऐसे जीवन के 20 साल वो विद्यार्थी, वो व्यक्ति गुरु के आश्रय में रहते हुए अपना प्रशिक्षण का समय बिताता। और इतनी कठोर प्रकार की शिक्षा पद्धति होती थी कि विद्यार्थी पक्का, जैसे सोने को अग्नि में तपाया जाता है और बहुत अच्छा गहना बनता है ना, उसी तरह से जब गुरुकुल से प्रशिक्षण लेकर बाहर आता था तो पक्का हीरा बन जाता था। तो ऐसी कठोर, पहली बात तो गुरु उनको बहुत कठोर सेवा लगाते थे, बहुत ज़्यादा सेवा लगाते थे। लकड़ी तोड़कर लाना, भले राजा का पुत्र हो या ब्राह्मण का पुत्र हो, किसी का भी हो, अगर गुरुकुल में सीखना है तो सबको समान प्रकार की विद्या और समान प्रकार की तपस्या, सेवा दी जाती थी। घड़े से पानी भरना, गायों की सेवा करना। कभी कभी गुरु सीक्रेट जो मंत्र होते थे, वैदिक मंत्र, शिष्य जब तक परिपक्व नहीं बनता, उसकी क्षमता नहीं है उस मंत्रों को धारण करने की, एक तो मानसिक रूप से परिपक्व होना चाहिए, बुद्धि के रूप से परिपक्व होना चाहिए, और समझदारी से, ये सब बातें जब तक उसके अंदर नहीं आती तब तक गुरु उनको मंत्र नहीं सिखाते थे। तो उसके पहले गुरु कभी कभी एक शिष्य को समझो एक गाय दे दी, तो उस एक गाय को जब तक वो 50 गाय करके नहीं लाता है तब तक गुरु उनको मंत्र नहीं सिखाते थे या विद्या नहीं सिखाते थे। मतलब जो विद्या किसी व्यक्ति के अंदर तपस्वी भाव नहीं है, जिनका मन स्थिर नहीं है, बुद्धि स्थिर नहीं है, डिसीजन लेने की क्षमता उनके अंदर नहीं है, तब तक ऐसे जो बहुत सीक्रेट और इम्पोर्टेंट मंत्र, अस्त्र शस्त्र का ज्ञान होता था वो सिखाते नहीं थे। तो ये गुरुकुल की पद्धति होती थी। और गुरुकुल में एक बार अगर एडमिशन करा दिया तो बच्चे कभी यू टर्न नहीं लेते थे। उनको पता है कि भाई हमें सीखना है, मतलब सीखना ही है। और गुरु बहुत कठोर परिश्रम करवा लेते थे उनसे। अगर आजकल के ज़माने में अगर ऐसे गुरुकुल रहेंगे तो सबसे पहले गुरु बहुत जल्दी जेल में चले जाएंगे। क्योंकि माता पिता या विद्यार्थी सहन नहीं कर पाएंगा, वो सीधा चाइल्ड अब्यूज की केस लगा देंगे गुरु के ऊपर। और इसका फायदा ये होता था कि विद्यार्थी लोग इतने कठोर श्रम क्यों करते थे, क्योंकि उनको इतनी श्रद्धा होती थी गुरु के आशीर्वाद में। जो आज के श्लोक में कृष्ण और सुदामा जी को आशीर्वाद दिए हैं सांदीपनि मुनि ने, उस आशीर्वाद मतलब वही डिग्री होती थी, वही सर्टिफिकेट होता था। आजकल देखिए किसी कॉलेज में, स्कूल में जब जाते हैं, 4 साल 5 साल की जो भी डिग्री होती है, डिग्री के बाद एक सर्टिफिकेट दिया जाता है और उसके बाद वो व्यक्ति सर्टिफिकेट के आधार पर आगे जाकर जॉब करता है, जो भी करता है, बिजनेस करता है। लेकिन गुरुकुल पद्धति में ऐसे नहीं होता था। गुरुकुल पद्धति में गुरु समझो 20 साल की आपकी प्रशिक्षण का समय है, तो इस 20 साल के दौरान अगर गुरु कभी भी प्रसन्न हो सकते हैं, और जब गुरु प्रसन्न हो जाए और प्रसन्न होकर जब गुरु आशीर्वाद देते हैं, वही आशीर्वाद मतलब डिग्री है, वही सर्टिफिकेट है। तो इसलिए गुरु को प्रसन्न करना बहुत ज़रूरी हो जाता था। और सारे विद्यार्थी गुरु की प्रसन्नता के लिए अपनी जी जान लगा देते थे, ताकि गुरु एक दिन हमारे ऊपर प्रसन्न हो और हमें आशीर्वाद दे। तो ये आशीर्वाद, गुरु के आशीर्वाद, यही गुरुकुल पद्धति की डिग्री होती थी। तो महाभारत में एक कथा सुनेंगे हम, जो कथा आदि पर्व में आती, महाभारत के आदि पर्व में, कि कैसे गुरु को प्रसन्न करने से विद्यार्थियों ने अपना जीवन सफल करा लिया। धौम्य ऋषि नाम के एक बहुत बड़े ऋषि थे, उनका गुरुकुल था, और उनके गुरुकुल में कई विद्यार्थी थे, लेकिन महाभारत में 3 विद्यार्थियों की कथा आती है। उनके 3 शिष्य थे, एक का नाम था अरुणी, दूसरा का नाम था उपमन्यु और तीसरा था वेद। तो तीनों जो विद्यार्थी हैं, इनकी कैसे अलग अलग प्रकार से
उनकी सेवा के माध्यम से गुरु प्रसन्न हुए। तो अरुणी की कहानी सबको पता है कि अरुणी एक दिन खेत में जो खेत का जो बांध होता है, मराठीमध्ये बांध म्हणतात, हिंदी में जो भी समझ लो उसको, हाँ, मेड़, ओके, थैंक यू। उस मेड़ से खेत से पानी बहते हुए जा रहा था और गुरु की इच्छा थी कि ये पानी रोका जाए। तो अरुणी को सेवा दे दी कि आप कुछ भी करो लेकिन इस खेत से जो पानी बहते जा रहा है इसको रोक दो कैसे भी करके। तो वो मिट्टी डालता है, बहुत सारा दिन भर प्रयास करता है लेकिन वो पानी रोक नहीं पाता है। तो उस पानी को रोकने के लिए अरुणी खुद उस मेड़ पर सो जाता है और शाम हो जाती है। अरुणी अभी तक आश्रम में नहीं आया है। तो धौम्य ऋषि को बड़ी चिंता होती है। वो अपने विद्यार्थियों के साथ ढूंढते हुए जाते हैं। शाम के समय अंधेरा हो जाता है और अरुणी को आवाज़ देते हैं धौम्य ऋषि। तब अरुणी पुकारता है कि हाँ गुरुजी, मैं यहाँ पर हूँ। तब गुरुजी वहाँ पर जाते हैं धौम्य ऋषि और देखते हैं कि कितना आपका समर्पण है। समर्पण देखकर, हाँ, धौम्य ऋषि ये नहीं देख रहे थे कि कितना पानी बह गया है, कितना पानी बचा है। गुरु बहुत बुद्धिमान होते हैं, उसी को, बुद्धिमान व्यक्ति को ही गुरु भी बनना चाहिए। हाँ, गुरु जो प्रोजेक्ट दिया गया है उस प्रोजेक्ट के अंदर कितनी प्रोडक्टिविटी आई, मतलब कितना प्रोडक्शन निकला है, वो नहीं देखते बल्कि आपका समर्पण देखते हैं। थोड़ा बहुत इधर उधर होना स्वाभाविक है, भौतिक जगत है। लेकिन धौम्य ऋषि ने उस अरुणी की शरणागति देखी, अरुणी का सेवा भाव देखा और जब उन्होंने इतना सेवा भाव देखकर धौम्य ऋषि प्रसन्न हुए और जैसे अभी सांदीपनी मुनि कृष्ण बलराम जी को, कृष्ण और सुदामा जी को आशीर्वाद दे रहे हैं, वैसे ही उन्होंने आशीर्वाद दिया कि आपको सारे वेदों का ज्ञान हमेशा के लिए आपके हृदय में प्रकाशित रहेगा। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो। हाँ, ये गुरु के आशीर्वाद होते हैं। दूसरे है उपमन्यु की कथा आती। दूसरे से उन्हीं के विद्यार्थी थे धौम्य ऋषि के। उपमन्यु जब गुरुकुल में आए और उनको पता नहीं था कि गुरुकुल के कैसे नियम होते हैं, तो उनको बताया गया कि आप इस गांव में जाना है, हर दिन उस गांव से भिक्षा मांग कर लानी है और आपको, धौम्य ऋषि ने उनको सेवा दी थी, कुछ गाय दी थी उनको संभालने के लिए। हर रोज गाय चराने जाना है, फिर गाय लेकर आना है, गाय की अच्छी से सेवा करनी है। तो उपमन्यु हर रोज करते रहता था। एक दिन धौम्य ऋषि ने देखा कि उपमन्यु आप मोटे होते जा रहे हो, क्या बात है? तब धौम्य ऋषि की बात सुनकर उपमन्यु डर जाते कि क्या गुरुजी मुझे कुछ कठोर शिक्षा देंगे। तो उपमन्यु ने बताया कि जो मैं भिक्षा लाता हूँ मैं बहुत पेट भर के खा लेता हूँ। तब धौम्य ऋषि ने कहा कि देखो, आश्रम के ऐसे नियम होते हैं कि जब भिक्षा मांग कर लाते हैं कोई शिष्य, तो पहली बात तो गुरु को अर्पण करना चाहिए और गुरु को अर्पण करने के बाद जय श्री राधा गोविंद देव भगवान की जय, श्री निताय गौरचंद्र भगवान की जय। गुरु को अर्पण करने के बाद जब गुरु अपनी अनुमति से, जब तक आपको भिक्षा में से कोई कुछ अन्न पदार्थ आपको नहीं देते, तब तक शिष्य को खाने की कोई अनुमति नहीं होती है। तो इसलिए आप कल से जो भी भिक्षा मांग कर लाएंगे वो सारी भिक्षा मुझे अर्पण करनी है। तो उपमन्यु वैसे ही करने लगा, सारी भिक्षा मांग कर लाता था और गुरु को देता था, लेकिन गुरु उनको कुछ भी रिटर्न वापस कुछ भी नहीं देते थे। तो उपमन्यु सोचने लगा कि क्या किया जाए। तो उपमन्यु ने दिमाग लगाया कि गुरु को आदत है, समझो 5-10 रोटी कुछ सब्जी जो भी था गुरु को अर्पण करते थे, तो जितनी उनको खाने के लिए लगती थी वो एक्स्ट्रा भिक्षा मांग कर लाते थे, एक्स्ट्रा मतलब ज़्यादा घरों से, और वो साइड में रख देते थे। और वो खाते थे। फिर गुरु ने देखा, धौम्य ऋषि ने देखा कि आप फिर भी मोटे होते जा रहे हो, क्या बात है? तब उपमन्यु कहता है कि गुरुजी मैं आपको तो भिक्षा अर्पण कर देता हूँ, लेकिन मेरे लिए अलग से मैं भिक्षा मांग कर अलग से रख देता हूँ, उसके ऊपर मेरा उदर निर्वाह होता है। तो धौम्य ऋषि बोले कि ऐसा भी करना बिल्कुल वर्जित है, गुरुकुल में ऐसा नहीं करना है। तो आपको जो भी भिक्षा मिलती है वो सारी भिक्षा गुरु को अर्पण करनी है। तो उपमन्यु वैसे करने लगा। फिर आगे जाकर उपमन्यु का और पूछा गया कि उपमन्यु आप उदर निर्वाह कैसे करते हो, कैसे अपना भोजन की व्यवस्था कर रहे हो? तब उपमन्यु बताते, देखो गुरुजी आपने तो कहा है भिक्षा नहीं खानी है, तो मैं आपको सब कुछ अर्पण कर देता हूँ, लेकिन गौशाला में जो गाय का दोहन होता है, गाय के दोहन के बाद जो फेन होता है, मराठीमध्ये त्याला फेस म्हणतात, तो बुड़बुड़ जो होता है, फेन को मैं खा लेता हूँ, थोड़ा सा पी लेता हूँ, उसके ऊपर मेरा उदर निर्वाह हो जाता है। तो धौम्य ऋषि बोले कि गाय के दूध पीने का जो अधिकार है, गुरु के परमिशन के बिना आपको अधिकार नहीं है।
तो सोचिए ऐसे अगर कोई हॉस्टल है, गुरुकुल है आजकल के ज़माने में, तो पक्का चाइल्ड अब्यूज़ का केस लग जाता धौम्य ऋषि पर। तो इस प्रकार से उपमन्यु बोले कि उपमन्यु को कहा कि आप दूध भी नहीं पी सकते। तो फिर उपमन्यु ने ठान लिया कि अभी उपवास ही करना है मुझे। तो 1 दिन हुए, 2 दिन हुए, बालक था ना उपमन्यु, तो भूख भी बहुत ज़्यादा लगती थी। तो उपमन्यु ने क्या किया, बहुत ज़्यादा तीव्र भूख लग रही थी, तो उपमन्यु ने जंगल में जो पेड़ पौधे होते थे उसमें से जो जहरीले पौधे होते थे उनके पत्ते खा लिए। और पत्ते खाने के कारण उपमन्यु की दृष्टि चले गई, आंखों से दिखाई नहीं दे रहा था, अंधा हो गया उपमन्यु। और इस तरह से उपमन्यु अंधा होने के कारण जंगल का रास्ता उसको समझ नहीं पा रहा था। तो ऐसे घूमते घूमते वो कुएं में गिर जाता है। और कुएं में गिरने के बाद वहाँ से गुरुजी को पुकारता है, लेकिन गुरु तो आश्रम में, उनको कैसे आवाज़ जाएंगे। फिर शाम का समय हो जाता है, गाय वापस आ जाती है गौशाला में, और धौम्य ऋषि देखते कि उपमन्यु अभी तक आया नहीं, क्या हो गया है। तो ढूंढते हुए, रात का समय था, धौम्य ऋषि ढूंढते हुए उपमन्यु को ढूंढते हुए जाते हैं और आवाज़ लगाते कि उपमन्यु आप कहाँ हो, उपमन्यु कहाँ हो। तब उपमन्यु आवाज़ देते कि मैं कुएं के अंदर गिरा हूँ। तब पूछते कैसे, क्या हो गया आपको। तब बताया कि मैंने कुछ जहरीले पत्ते खा लिए, शायद उसके कारण मेरी आंखों की दृष्टि चले गई है। तब धौम्य ऋषि को बड़ी चिंता होती है, क्या किया जाए। तो धौम्य ऋषि उनको कुछ मंत्र देते हैं कि आप इस मंत्र का पठन करो, इस मंत्र पठन से आपकी दृष्टि वापस आ जाएंगी। तो बड़ी श्रद्धा से उपमन्यु उस मंत्रों का पठन करते हैं, और पठन करने के बाद वो मंत्र होते हैं देवताओं के जो डॉक्टर है, वैद्य है अश्विनी कुमार, 2 भाई हैं, वो दोनों भाई उपमन्यु के सामने प्रकट हो जाते हैं और उपमन्यु को एक फल देते हैं और कहते हैं कि इस फल को अगर आप खा लेते हो तो आपकी पुनः दृष्टि वापस आ जाएंगी। लेकिन उपमन्यु बोलता है अश्विनी कुमार को कि जब तक मेरे गुरु की परमिशन नहीं है, तब तक मैं इस फल को नहीं खा सकता। क्यों? क्योंकि गुरु को मैंने प्रॉमिस किया है कि आपको अर्पित किए बिना किसी भी वस्तु को मैं स्वीकार नहीं करूंगा। तो अश्विनी कुमार बोलते कि भाई आप तो इतनी बड़ी संकट में हो, खा सकते, क्या प्रॉब्लम है। उपमन्यु मना करता है। फिर अश्विनी कुमार धौम्य ऋषि के पास जाते हैं और कहते हैं कि आपको आना पड़ेगा उपमन्यु के पास, और आपके जब अनुमति मिलेंगी तब जाकर उपमन्यु इस फल को खाने वाला है। तो धौम्य ऋषि आते हैं और उपमन्यु को कहते हैं कि आप खा लो बेटा, अभी आपकी रोशनी आना बहुत जरूरी है। तब गुरु के परमिशन से उपमन्यु उस फल को खाता है, फिर से उनकी पुनः दृष्टि प्राप्त हो जाती है। तो इस सारे प्रसंग से धौम्य ऋषि भी प्रसन्न होते हैं और उपमन्यु को आशीर्वाद देते हैं कि आपको गुरुकुल में जो आप अभी तक पढ़े नहीं है, उपमन्यु ने कुछ ही दिनों का एडमिशन लिया था, अभी तक उपमन्यु ने कोई वैदिक मंत्र, कोई शिक्षा का अभी प्रारंभ किया भी नहीं था। उसके पहले ही धौम्य ऋषि ने आशीर्वाद दे दिया कि आपको सारे वैदिक ज्ञान आपके हृदय में प्रकाशित रहेगा, आप कभी नहीं भूलेंगे। मतलब 20-25 साल सीखने के बाद जो गुरु के आशीर्वाद मिलने वाले हैं, वो आशीर्वाद कुछ सालों में उपमन्यु को मिल गए। तो ये गुरुकुल पद्धति होती थी पहले। मतलब गुरु को अपनी शरणागति से, अपने सेवा भाव से, अपनी गंभीरता से गुरु को जब प्रसन्न किया जाता था, तब जाकर वो वैदिक ज्ञान उनके हृदय में स्थापित होता था, और उसके लिए, उस ज्ञान के लिए वो विद्यार्थी योग्य भी बन जाता था, तब जाकर गुरु आशीर्वाद देते थे। तो ऐसे है, गुरु को जब प्रसन्न किया जाता था तो अपने आप डिग्री मिल जाती थी गुरुकुल में। भी दूसरी कहानी महाभारत में देखते हैं कि गुरु अप्रसन्न होने से कैसे वैदिक ज्ञान, जो मंत्र पढ़े हैं, कैसे भूल जाता है व्यक्ति। इसकी कहानी सुनते हैं महाभारत से। महाभारत का जब युद्ध खत्म हो गया, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन, ये दोनों एक महल में बैठे थे और एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि अर्जुन, आपको लग रहा है कि आपके कितने सारे प्रतिद्वंद्वी योद्धा थे, और उनमें से आपके लिए सबसे बड़ा आह्वान देने वाला योद्धा था, वो था कर्ण। और आपके मन में अभी भी ऐसी धारणा है कि कर्ण को आपने ही मारा है। मतलब अर्जुन सोच रहा था कि मेरे सिवा और कोई कर्ण को मार ही नहीं सकता था। तो भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि आप इस भ्रम से निकल जाओ कि मैंने कर्ण को मारा है। अर्जुन बताते, क्यों, कैसे भ्रम से निकल जाओ, मैंने ही तो मारा है कर्ण को, और किसने मारा है। तब भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि हे अर्जुन, आपने कर्ण को नहीं मारा है। तो फिर अर्जुन पूछते, किसने मारा है।
तो भगवान श्री कृष्ण बताते कि कर्ण का जो झूठापन था, हाँ, कर्ण का जो दूसरों को दिल दुखाने की जो भावना थी, उस भावनाओं के कारण कर्ण का वध हुआ है। अर्जुन बिल्कुल समझा नहीं, क्या बता रहे आप? तो फिर पूछते कैसे? तो भगवान श्री कृष्ण एक कहानी बताते हैं कि जब आप लोग गुरुकुल में पढ़ रहे थे, अर्जुन, 5 पांडव, कौरव एक साथ द्रोणाचार्य के गुरुकुल में पढ़ रहे थे, और जब आप लोग पढ़ रहे थे द्रोणाचार्य के गुरुकुल में, उस समय कर्ण की भी इच्छा थी कि मैं भी द्रोणाचार्य से प्रशिक्षण लूँ, लेकिन कर्ण को वहाँ पर एडमिशन नहीं दिया गया, क्योंकि वो, उनका एक नियम था कि मैं क्षत्रिय को ही पढ़ाऊंगा। कर्ण उस कैटेगरी में नहीं बैठ रहे थे, इसलिए कर्ण को मना कर दिया। लेकिन कर्ण जो था बड़ा जिद्दी व्यक्ति था, उसने सोचा कि अर्जुन को धनुर्विद्या का प्रशिक्षण देने के लिए द्रोणाचार्य ने व्रत ले लिया है। क्यों? क्योंकि उसके लिए अर्जुन ही एकमात्र योग्य व्यक्ति था जो धनुर्विद्या की प्रैक्टिस और आगे जाकर उसका उपयोग ला सकता था। उसके लिए भी कहानी आती कि कैसे अर्जुन को ही धनुर्विद्या सिखाने के लिए द्रोणाचार्य ने व्रत ले लिया था, और व्रत ये लिया था कि सारे विश्व में सबसे बड़े धनुर्योद्धा आपको बना के रखूंगा मैं। हाँ, क्योंकि वो रात दिन प्रैक्टिस करते थे अर्जुन। जैसे ये सुना कर्ण ने तो बड़ा तिलमिला गया, उसके हृदय में बड़ी अग्नि जैसा वो जलने लगा आपकी प्रगति देखकर, आपकी उन्नति देखकर। तो उसने सोचा कि कुछ तो करना चाहिए, मुझे भी तो अस्त्र शस्त्रों का प्रशिक्षण लेना बहुत ज़रूरी है। तब कर्ण क्या करता है, उसने सारा रिसर्च किया गूगल पे इधर उधर, फिर निकाला कि एक गुरु है जिनका नाम है परशुराम। और परशुराम जो है महेंद्र पर्वत पर बैठे हैं, और वहाँ पर उन्होंने भी एक व्रत लेके रखा है कि उसके पहले उन्होंने 21 बार क्षत्रियों का वध किया था। और उन्होंने सोचा कि ब्राह्मणों को केवल शास्त्र में ही पंडित होना जरूरी नहीं है, बल्कि उनको शस्त्र अस्त्र भी चलाने की विद्या आनी चाहिए। ये उन्होंने ठान लिया था कि ब्राह्मणों के पुत्र जो है, ब्राह्मण परिवार से जो भी लोग आए हैं, उनको मैं युद्ध कला का, विशेषता अस्त्र और शस्त्र का प्रशिक्षण दूंगा। तो जितने भी ब्राह्मण पुत्र थे परशुराम जी के पास जाकर प्रशिक्षण लेते थे। तो कर्ण के पास एक ही ऑप्शन था, एक तो वेश बदलना है और खुद ब्राह्मण का वेश परिधान करके कुछ झूठा नाम बताना कि मैं इस गोत्र से आया हूँ और इसका पुत्र हूँ, मुझे भी प्रशिक्षण दीजिए। तो वैसे ही करता है कर्ण, ब्राह्मण बालक का वेश परिधान करता है और परशुराम के पास जाकर बड़ी मीठी वाणी से बातचीत करता है परशुराम जी से। और मीठी बातचीत में परशुराम जी भी तय मतलब रेडी हो जाते हैं कि उनको प्रशिक्षण देने के लिए। लेकिन परशुराम जी एक बात बताते हैं कि देखो, किसी का बातचीत में अगर दिल जीत लिया जाता है तो बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है, लेकिन अगर बातचीत में अगर किसी का दिल तोड़ा जाता है अगर किसी का दिल तोड़ा जाता है तो जितना भी जीता है, जितना भी प्राप्त किया है, वो सब कुछ व्यक्ति हार जाता है। इस सिद्धांत के आधार पर कर्ण को उनके गुरुकुल में उनको एडमिशन मिला। फिर कर्ण बड़े प्रामाणिकता से, निष्ठा से परशुराम जी की गुरु की सेवा करते थे, और सेवा करते करते कई वर्ष बीत जाते हैं। हालांकि ब्रह्मास्त्र सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है अस्त्रों में से, अग्नि अस्त्र, वायव्य अस्त्र है, वर्षा का अस्त्र है, ये सारे अस्त्र शस्त्र की विद्या कर्ण को परशुराम जी सिखाते हैं। और सीखने के बाद कई वर्षों के बाद गुरु और शिष्य का बहुत अच्छा रिलेशन बन जाता है। एक दिन दोपहर के समय था, दोपहर के समय में एक बहुत बड़ा वृक्ष था, उस वृक्ष की छाया में कर्ण की गोद में अपना सिर रखकर परशुराम जी लेटे हुए थे, मतलब आराम कर रहे थे, दोपहर के समय था। और उसी समय एक बहुत बड़ी भयानक घटना हो गई कि कर्ण की गोद में परशुराम जी ने अपना सिर रखा है और आराम कर रहे हैं, और दूसरे पैर की गोद में मतलब लैप के उधर एक बहुत बड़ा जहरीला कीड़ा आता है, और वो कीड़ा उस कर्ण की जो गोद है उस लैप के ऊपर बड़ा छेद कर रहा है, जोर जोर से काट रहा है, और इतना तीव्र वेदना हो रही कर्ण को, कर्ण के शरीर से पूरी पसीना निकल रहा है और वो सहन नहीं कर पा रहा है। फिर भी गुरु अपनी गोद में सोए हैं और गुरु की नींद ना टूटे, गुरु का अपराध ना हो, गुरु प्रसन्न हो, इसलिए उस कीड़े का जो दर्द है वो सहन करते रहा, सहन करते रहा। लेकिन वो कीड़ा भी इतना खतरनाक था, कीड़ा काटते जा रहा है, काटते जा रहा है, और इतना बड़ा होल कर दिया कर्ण की पैर में, उधर से खून बहने लगा। और खून बहते बहते जो परशुराम की जो सोए हुए थे परशुराम जी, उनको खून का स्पर्श हुआ।
और जब स्पर्श हुआ तो परशुराम को नींद खुल गई और देखा कि यहाँ पर खून कैसे आया है। तो देखा कि कर्ण की गोद से खून निकल रहा है। और खून निकलते हुए जब देखा परशुराम ने तो बड़े अचंभित हो गए। और जो खून था, खून का जो स्पर्श था बहुत गर्म खून था। उस गर्म खून के कारण परशुराम के मन में एक प्रश्न आया, कुछ तो जरूर गड़बड़ है। तो गड़बड़ क्या है, परशुराम ने पूछा कि बताइए, सच सच बताना है, मैं जो जो आपको पूछूंगा सच बताना है कि आप ब्राह्मण पुत्र हो या क्षत्रिय पुत्र हो। तो कर्ण बोलता है कि गुरुजी आप ऐसे कैसे बात कर रहे हो, हाँ मैं इतने दिनों से आपके साथ रहा हूं, अभी तक आपके मन में प्रश्न है कि मैं ब्राह्मण का बालक हूं या क्षत्रिय का बालक हूं। लेकिन परशुराम बहुत बड़े बुद्धिमान थे, उन्होंने जान लिया कि आप ब्राह्मण बालक हो ही नहीं सकते हो, किसी भी हालत में आप ब्राह्मण का पुत्र नहीं हो सकते। तब उन्होंने दो तीन बातें बताई। पहली बात तो यह है कि इसके आधार पर मैं आपको ब्राह्मण बालक न होने के प्रूफ दे सकता हूं। पहला कारण तो यह है कि आपका जो खून है, खून गर्म है। ब्राह्मण पुत्र का खून कभी गर्म नहीं होता है, जो क्षत्रिय होते हैं उन्हीं का खून गर्म होता है, एक रीजन है। दूसरा कारण बताते हैं कि आपको कीड़ा इतना जोर जोर से काट रहा है, इतना जोर से काट रहा है, फिर भी आप सहते जा रहे हो, सहते जा रहे हो। इसका मतलब यह है कि आप क्षत्रिय हो। क्षत्रिय के शरीर पर जब घाव लगता है युद्ध होते समय, बाणों का, शस्त्रों का, अस्त्रों का जब घाव लगता है, तो क्षत्रिय शाम के समय शिविर में जाता है, वहां पर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेकर फिर से दूसरे दिन युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। मतलब घाव होते हुए भी वो सहन कर लेता है। एक क्षत्रिय की दूसरा स्वभाव होता है। तीसरा कि जब वो कीड़ा आपने निकाला गोद से, जैसे मेरी नींद खुली, कीड़ा निकालने के बाद आप उस कीड़े को आपने तुरंत अपने पैर से कुचल के मार डाला। ये क्षत्रियों का मूड होता है। ब्राह्मण भी एक चींटी को मारने के लिए 10 बार सोचता है। तो ये तीन कारणों से मैं आपको बता सकता हूं कि आप 100% एक क्षत्रिय पुत्र हो, क्षत्रिय का खून आपके अंदर है। तो कर्ण भी मान जाता है कि हाँ गुरुजी, मैंने इस प्रकार से झूठ बोलकर आपके गुरुकुल में मैंने एडमिशन लिया। तब परशुराम जी इतने क्रोधित होते हैं और क्रोधित होकर कमंडल से जल लेकर उसके ऊपर छिड़कते और शाप देते हैं कि जो जो आपने अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान गुरुकुल में रहते हुए सीखा है, जो भी सीखा है आपने, मंत्र सीखे हैं, वो सारे मंत्र आपको जब जरूरत पड़ेंगी, ऐसे तो आप याद में रहेंगे आपके, लेकिन रथ पे खड़ा होकर जब आप युद्ध करेंगे और जब आपको जरूरत पड़ेगी कि अभी मुझे नारायण अस्त्र छोड़ना है, अग्नि अस्त्र छोड़ना है या ब्रह्मास्त्र अस्त्र छोड़ना है, तो उस समय आप इस अस्त्रों के जो मंत्र है वो भूल जाएंगे। तो ये कहानी इसलिए बता रहा हूं कि जैसे गुरु को प्रसन्न करने से गुरु के आशीर्वाद मिलते हैं और गुरु को अप्रसन्न करने से गुरु के शाप मिलते हैं। आशीर्वाद और शाप का मतलब क्या है? आशीर्वाद मतलब ये है कि ऐसे व्यक्ति को अगर हम प्रसन्न करते हैं जो महान हो आध्यात्मिक दृष्टि से, और प्रसन्न होकर जब वो हमें आशीर्वाद देते हैं, आशीर्वाद मतलब केवल ऐसे हाथ करना आशीर्वाद नहीं होता है भाई। ऐसे कितने सारे गुरु है जो ऐसे हाथ करते हैं, क्या इससे किसी का हृदय परिवर्तन, जीवन परिवर्तन हो जाता है? कुछ भी नहीं होता है। और आशीर्वाद का मतलब यह है कि सामने वाले व्यक्ति को प्रसन्न करने के बाद उनके अंदर जो प्यूरिटी है, उनके अंदर जो आध्यात्मिक रस है, वो प्रसन्नता के कारण जब हमारे ऊपर वो आशीर्वाद के रूप में देते हैं, तो वही भावना हमें आशीर्वाद के रूप में प्राप्त होती है। भावना आशीर्वाद के रूप में प्राप्त होती है। और जब अप्रसन्न करते हैं तो वही क्रोधित भावना हमें शाप के रूप में प्राप्त होती है। तो ये है आशीर्वाद और शाप की पद्धति। तो गुरु को प्रसन्न करना बहुत ज़रूरी होता है, और गुरु को इस प्रकार से प्रसन्न अगर करते हैं तो गुरु के आशीर्वाद से सब कुछ संभव हो जाता है। और ये गुरुकुल पद्धति होती थी। तो ये कहानी, महाभारत की जो कहानी है, कर्ण की कहानी, श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि अर्जुन, याद हो गया आपको अच्छे से कि किसने कर्ण को मारा है? अर्जुन को लग रहा था कि मैंने कर्ण को मारा है। अगर आपके जैसे ही उसको शस्त्र अस्त्रों का ज्ञान होता, याद रहता, तो शायद ही आप युद्ध से बच पाते। तो ये भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को याद दिला रहे थे। अभी हम बात करेंगे कि अभी हमें किन गुरु से आशीर्वाद लेना है, कैसे गुरु होने चाहिए जिनसे हमें प्रसन्न करना है। अभी देखो ना, अभी ना गुरुकुल पद्धति है, अभी तो स्कूल कॉलेज टीचर के गुरु है, इनका और प्रसन्न करने का कोई दूर दूर तक संबंध नहीं है। क्योंकि 4-5 साल को डिग्री लेने के बाद ही एडमिशन के जो फीस है इतनी महंगी
लाखों में फीस है, वो भरने के बाद ही आपको डिग्री मिलेंगी। और अगर ज़्यादा पैसे हैं आपके पास तो घर बैठ के भी आपको इंजीनियरिंग, मेडिकल की जो भी डिग्री मिल जाती है आजकल। सब कुछ पॉसिबल है, कलयुग है। तो आजकल पैसे के आधार पर सब कुछ बिजनेस जैसा एक शिक्षण पद्धति है। तो हमें इन गुरुओं के लिए बस रोटी, कपड़ा और मकान इतना ही संबंध रखना है, और ज़्यादा संबंध रखने की कोई ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि उधर एनर्जी लगाने से कुछ फ़ायदा भी नहीं है। जो गुरु इस भयानक कलयुग में, गुरु को भी चयन करना बहुत बुद्धिमान से करना है, इस भयानक कलयुग में जो सच में हमें कुछ देने के लिए आए थे और उनका इसमें कोई निजी स्वार्थ नहीं था, ऐसे गुरु जो है हमारे श्रील प्रभुपाद जी, जब उनकी हम गुरु पूजा करते हैं, उनकी गुरु पूजा में एक लाइन आती है, श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्मा। ये शब्द बड़े गहरे शब्द है, ध्यान से सुनेंगे तो इसका मीनिंग समझ में आता है। श्री गुरु चरण पद्म, ऐसे गुरु के चरण कमलों में हम सेवा अर्पित करते हैं, उनकी प्रसन्नता के लिए कुछ भी सेवा करते हैं, तो वो हमें केवल भक्ति प्रदान कर सकते हैं। केवल भक्ति का अर्थ ये है, केवल भक्ति बहुत ऊंचा सिद्धांत है। जैसे भागवतम में बताया गया है कि गुरु क्या करते हैं। जनस्य कृष्णात् विमुखस्य दैवात् अधर्मशीलस्य सुदुःखितस्य। जनस्य कृष्णात् विमुखस्य दैवात्, इसका मतलब है कि जन, साधारण सारे जीव जो है, किसी की आध्यात्म में रुचि नहीं, किसी को भक्ति करने की इच्छा नहीं, किसी की माला करने की इच्छा नहीं है। सब लोग अपने स्वभाव से जीना चाहते हैं और उस स्वभाव को संतुष्ट करने के लिए फिर कर्मकांड करेंगे, अलग अलग पुरुषार्थ करेंगे, देवी देवता से वरदान प्राप्त करेंगे, और फिर पृथ्वी लोक पर स्वर्गीय सुख पाने के लिए लोग तड़प रहे हैं। इसलिए भागवतम कहते हैं किसी को आध्यात्म में रुचि नहीं। तो एक तो ये माया में पड़े हुए सारे जीव हैं, दूसरे हैं आध्यात्मिक जगत में भगवान कृष्ण जो है अपने गोप सखाओं के साथ, अपने गोपी भक्त के साथ, यशोदा मैया, नंद बाबा के साथ मस्त आनंद में लीला कर रहे हैं। उनको इस भौतिक जगत का शायद ही याद आती होंगी। तो गुरु क्या करते हैं, माया में भटक रहे जितने भी जीव है इनको पकड़ कर लाते हैं। और पकड़ के कैसे लाते हैं, बुक्स के माध्यम से पकड़ कर लाते हैं। मंदिरों, इतने सुंदर मंदिर बनाते हैं ताकि जीव आकर्षित हो। सुबह शाम प्रसाद बढ़ता है, लोग प्रसाद के बहाने मंदिर आ जाएंगे। तो इसके बहाने से गुरु इन जीवों को पकड़ कर लाते हैं और कृष्ण को भी आध्यात्मिक जगत से नीचे उतार के लाते हैं, और यहाँ पर ऐसे राधा गोविंद जी भगवान जैसी स्थापना करते हैं, और जीव और भगवान और जीव को मिला देते हैं गुरु। और मिलाकर क्या करते हैं, केवल भक्ति का दान देते हैं। और ये जो केवल भक्ति है बहुत बड़ी चीज है। केवल भक्ति का अर्थ यह है कि ऐसी भक्ति जिसमें कोई भी मिलावट नहीं है, कोई भी मिलावट नहीं, ऐसी शुद्ध भक्ति प्रदान करते हैं और इतनी आसान तरीका बता देते हैं कि कोई भी जीव अपना कल्याण कर सकता है। ऐसा नहीं कि ऊंचा सिद्धांत है मतलब इसको कोई प्राप्त नहीं कर सकता। सबसे आसान भाषा में, आसान तरीके से सबसे ऊंची बात दे देते, वो है केवल भक्ति देने वाले गुरु। तो ऐसे गुरु को जब हम प्रसन्न करते हैं तो अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय, किसी की इंद्रियों में, किसी की बुद्धि में क्षमता नहीं कि हम कृष्ण को प्राप्त कर सकते, कृष्ण के नाम में रुचि प्राप्त कर सकते। लेकिन ऐसे गुरु को अगर हम सेवा अर्पित करते हैं, सेवन मुखी ही जीववादो स्वयं एवं स्फुरत्यदा, अपने आप उस कृष्ण का प्रेम हृदय में प्रकाशित होगा जब गुरु का आशीर्वाद मिलेगा, जब गुरु की प्रसन्नता होगी। तो श्रीमद् भागवतम में से देखते हैं कि केवल भक्ति का जो सिद्धांत है कितना ऊंचा सिद्धांत है। क्यों आजकल लोग अलग अलग गुरुओं की बहकावा में आ जाते हैं, अलग अलग गुरु, कुछ लोग गुरु भी चेंज कर लेते हैं, हाँ, दीक्षा लेने के बाद भी और अन्य गुरु के चक्कर में चले जाते हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि पहली बात तो यह है कि समझदारी बहुत कम है। दूसरी बात यह है कि फिलोसॉफिकल कन्विक्शन अभी तक आया नहीं है, ग्रंथों को अच्छे से पढ़ा नहीं है। पढ़ा भी है, ग्रंथ पढ़ने से ना ज्ञान बहुत कम मिलता है, लेकिन जिन्होंने ग्रंथ पढ़े हैं, समझे, उनसे अगर हम ग्रंथ सुनते तो एक बहुत अलग ही प्रकार का कन्विक्शन आता है। तो ये दो तीन चीजें होने के कारण लोग गुरु को प्राप्त करने के बाद भी गुरु चेंज कर लेते हैं, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। तो देखिए श्रीमद् भागवतम में ये जो केवल भक्ति है कितनी गहरी चीज है। जब व्यासदेव जी ने बहुत सारे शास्त्र लिखे थे, वेद लिखे,
उपनिषद लिखे, महाभारत लिखे, इतिहास लिखे, 17 पुराण लिख दिए, फिर भी व्यासदेव जी असंतुष्ट थे। तब नारद मुनि उनके सामने प्रकट होते हैं और कहते हैं कि व्यासदेव जी, आपने जो शास्त्र लिखे हैं ना, वो शास्त्र कैसे हैं? बताते हैं कि आपके शास्त्रों में, आप पहली बात तो बताते हैं कि आपका असंतुष्टि का प्रमुख कारण क्या है। 3 चीजें बता देते हैं उनको। पहली बात तो बताते हैं कि आपने जो भी शास्त्र लिखे हैं उसमें हर एक देवी देवता को बढ़ा चढ़ाकर बता दिया है। हर एक देवी देवता को, ब्रह्मा जी, भगवान को, शिव जी, कुछ भी बता दिया, मतलब भगवान को साइड में रख दिया है और देवी देवता को बड़ा बता दिया है। ये पहली गलती की है। और भगवान श्री कृष्ण की जो सर्वश्रेष्ठता है उसको आपने छिपा कर रख दिया, मतलब नहीं के बराबर बताया है। दूसरी बात बताते हैं कि आपने जो ब्रज भक्ति है, जिसको केवल भक्ति कहते हैं, जो वृंदावन की भक्ति है, उस वृंदावन की भक्ति का आपने वर्णन नहीं किया है। और तीसरी बात बताते हैं कि आपने श्री कृष्ण भगवान की जो मधुर लीला है, जो वृंदावन में हुई थी, वो मधुर लीला का आपने वर्णन नहीं किया है। तो व्यासदेव जी बताते हैं, अरे महाराज जी, मैंने तो लिखा है, कृष्ण का चरित्र लिखा है, महाभारत में इधर उधर सब लिखा है, लेकिन उस हर एक ग्रंथ की एक मर्यादा होती है। महाभारत की धर्म, अर्थ, काम, ज़्यादा से ज़्यादा मोक्ष, ज़्यादा से ज़्यादा स्वर्ग प्राप्ति के लिए तक आपने वर्णन किया है, लेकिन जितना वर्णन करना चाहिए उतना नहीं किया। जैसे कोई जल छिड़कते हम किसी सब्जियों पर, आंगन में जल छिड़कते हैं, वैसा आपने थोड़ा थोड़ा छिड़क दिया। लेकिन कौन ऐसे बुद्धिमान लोग हैं इस शास्त्र से निचोड़ निकालकर शुद्ध भक्ति के मार्ग पर आएंगे? बहुत बिरला लोग हैं जो शास्त्र को अच्छे से समझते हैं। इसलिए आप उस केवल भक्ति का वर्णन करो और फिर उनके अंदर दोष दिखाते, सीधा सीधा दोष दिखाते हैं। नारद मुनि व्यासदेव जी के श्लोक में, ग्रंथों में दोष दिखाते, बताते हैं कि नैष्कर्म्यम अपि अच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानम अलम निरंजनम। व्यासदेव जी, आपने जो शास्त्र लिखे हैं, देखो एक एक चीज कैसे माइनस करते हैं। नैष्कर्म्यम अपि अच्युत भाव वर्जितम, भक्ति को छोड़कर सबसे ऊंची बात होती है निष्काम कर्मयोग। योगा लैडर की दृष्टि से देखेंगे तो निष्काम कर्मयोग का भी आपने अगर अच्छे से वर्णन किया है, नैष्कर्म्यम, पर ऐसा निष्काम कर्मयोग अगर अच्युत भाव वर्जितम है, वर्जितम मतलब नहीं, अच्युत भाव का अर्थ है, भगवान श्री कृष्ण का नाम है एक अच्युत। अच्युत का अर्थ है कि वो कभी अपने पद से नहीं गिरते। मतलब अगर श्री कृष्ण भगवान पहले थे, अभी भी है और आगे जाकर अनादि काल तक श्री कृष्ण ही भगवान रहेंगे, फिर वो अलग अलग अवतार लेते हैं, श्री कृष्ण ही भगवान रहेंगे, मतलब हमेशा अपने पद पर हमेशा के लिए बने रहते हैं। जैसे कोई इलेक्शन लगता है, पॉलिटिशियन लोग चेंज होते रहते हैं, वैसा नहीं है। तो इसलिए भगवान को अच्युत कहते हैं, ये एक अर्थ है। दूसरा अर्थ है, अच्युत भाव का अर्थ है कि इस अच्युत भगवान को जो भी लोग प्रार्थना करते हैं, अपना भक्ति भाव से अपनी भावनाएं जब भगवान को अर्पित करते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण उस भावनाओं को केवल इस कान से सुन लेते हैं, समझते हैं, फिर उस कान से छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं है। उस प्रार्थनाओं को भगवान, जैसे कोई बॉल को कैच करते हैं ना, क्रिकेट में देखते हैं हम, बॉल को कैच किया जाता है, झेलते हैं, वैसे ही भगवान भक्त की प्रार्थनाओं को ऐसे कैच करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं और तुरंत उसके ऊपर काम करते हैं। ये है अच्युत भाव। और व्यासदेव जी को यही बता रहे नारद मुनि कि अच्युत भाव मतलब क्या है। जैसे गजेंद्र की भगवान ने रक्षा की, जैसे उत्तरा की भगवान ने रक्षा की, जैसे द्रौपदी की भगवान ने रक्षा की पुकारने से, ये अच्युत भाव है। इस अच्युत भाव से वर्जित आपने शास्त्र लिखे हैं, चाहे वो निष्काम कर्मयोग की भी क्यों ना बात हो। ये बताते, दूसरी लाइन में बताते, न शोभते ज्ञानम अलम निरंजम, ऐसा ज्ञान मार्ग, अभी निष्काम कर्मयोग को कट कर दिया, दूसरा ज्ञान मार्ग को कट कर रहे, ऐसा ज्ञान मार्ग न शोभते, अच्युत भाव से वर्जित भी ज्ञान मार्ग है, हाँ, न शोभते, शोभा नहीं देता। मतलब जैसे किसी व्यक्ति ने बहुत अपने शरीर में अच्छे से श्रृंगार किया है, लेकिन चेहरे को सुंदर सजाया नहीं है, क्या मतलब है शरीर को सजाने का? ऐसे आपने, आपका जो ज्ञान मार्ग है, जो बताया है, उपनिषदों में अक्सर ज्ञान मार्ग की बात होती है और निराकार ब्रह्म की बात होती है, तो ऐसा जो ज्ञान मार्ग है, इसको भी जो भी अच्युत भाव से वर्जित है, कुछ मतलब नहीं ऐसा। और बताते अलम निरंजनम, निरंजनम मतलब क्या है कि वैराग्य, वैराग्य, निरंजनम मतलब आंखों में जब अंजन भरा जाता है, काजल की बात नहीं हो रही, अंजन का मतलब ये है अगर कोई व्यक्ति बेहोश हो जाता है तो उसकी आंखों में कुछ तो ऐसे लिक्विड दिया जाता है, अंजन भरा जाए, जैसे अदरक का अंजन हो जाए, अदरक तीखा होता है, प्याज का भी अंजन बनाया जाता है,
तो ऐसा अंजन अगर आंखों में भर दिया जाता है तो उस व्यक्ति की दृष्टि पुनः जागृत हो जाता है वो, और वो एज इट इज देख पाता है, हाँ भाई है तो भाई है, माँ है तो माँ है मतलब स्पष्टता उसके अंदर आ जाती है। वैसे ही ज्ञान मार्ग से वैराग्य प्राप्त होता है, और वैराग्य से इस दुनिया को देखने की, एज इट इज देखने की दृष्टि प्राप्त होती है। क्या सही है, क्या गलत है, क्या अनुकूल है, क्या प्रतिकूल है, ये सब देखने की उसको दृष्टि प्राप्त हो जाती है। लेकिन अच्युत भाव वर्जितम, ऐसा वैराग्य भी क्या काम का है, ऐसे उनको खंडन करते हैं। देन फाइनली फिर बताते कि न च अर्पितम, जो कर्म, फिर उनकी बात क्या कही जाए, जो कर्म भगवान को अर्पित नहीं किए जाते हैं, ऐसे कर्म को क्या मतलब है, ऐसे कर्म से क्या जीवात्मा को कल्याण होगा। मतलब ये बताते हैं कि अगर बहुत बड़ा तालाब है, उस तालाब के अंदर अगर ऊंट डूब जाता है तो मनुष्य भी डूब ही जाएगा ना। मतलब निष्काम कर्मयोग से कल्याण नहीं होगा, ज्ञान मार्ग से कल्याण नहीं होगा, वैराग्य से कल्याण नहीं होगा, तपस्या से नहीं होगा। तो जनसाधारण लोग जो कर्म कर रहे हैं, इस कर्म को अर्पित करने से क्या कल्याण होने वाला है, ये बात बताते। फिर बताते कि आप केवल भक्ति का वर्णन करो। फिर व्यासदेव जी अपने गुरु का मूड समझते हैं और इतना सुंदर तरीके से भागवतम लिखते हैं। स्ट्रक्चर आप देखेंगे भागवतम का, इतना सुंदर स्ट्रक्चर बनाया है व्यासदेव जी ने भागवतम का। मतलब शुरुआत से पढ़ते पढ़ते जाएंगे दशम स्कंद तक पहले सिद्धांत स्पष्ट हो जाता है, उसके बाद फिर उस मधुर लीला का उन्होंने वर्णन किया है। अच्युत भाव वर्जितम, ये जो भाव है इसको केवल भक्ति कहते हैं। और इस केवल भक्ति जो है, वृंदावन की जो गोपियां हैं उन्होंने प्रदर्शित की। जब श्री कृष्ण भगवान वृंदावन छोड़कर चले गए और गोपियों ने रोकने का तो बहुत प्रयास किया, लेकिन कृष्ण भगवान नहीं रुके। तो गोपियां जो है हर एक चीज में कृष्ण को देख रही थी, हर एक लता पता में कृष्ण को देख रहे। जब पानी भरने जाती थी तो कुएं में कृष्ण दिख रहे थे, घड़े में कृष्ण दिख रहे थे, पानी पीती तो ग्लास में कृष्ण दिख रहे थे, हर जगह पर कृष्ण का दर्शन कर रही थी। इसलिए गोपियां हर जगह पर कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लता पताओं में ब्रज में निहारा करेंगे, कहीं तो मिलेंगे वो मांग के बिहारी, उन्हीं के चरण चित्त लगाया करेंगे। ये गोपियों का भाव था। और ये विरह का जो भाव है, इसी को शुद्ध भक्ति कहते हैं, इसी को केवल भक्ति कहते हैं। देखो वृंदावन में आज कितने सारे संप्रदाय हैं जो कुंज निकुंज और निवृत्त निकुंज की भक्ति की बात करते हैं, और मतलब ये कि राधा कृष्ण की मिलन की भक्ति को स्वीकार करते हैं, उसकी की बात करते हैं। लेकिन एकमात्र ऐसा संप्रदाय है जो गौड़ी वैष्णव संप्रदाय, जिसमें श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन गोपियों का जो श्री कृष्ण का विरह करने की जो भावना है, उस भावना को प्रदर्शित किया है। क्यों प्रदर्शित किया है? क्योंकि हम इस संसार में माया में पड़े हैं और भगवान अपने धाम में निवास कर रहे हैं। उस भगवान का अगर अनुभव करना है तो एकमात्र भावना है, वो है विरह की भावना। विरह की भावना से हम श्री कृष्ण को हर वस्तु में याद कर सकते हैं। जब फूल देखते हैं तो कृष्ण को चढ़ाने का मन होता है, जब अच्छी वस्तु देखते हैं तो कृष्ण को चढ़ाने का मन होता है, जब अच्छे वस्त्र लेने जाते हैं, कपड़े लेने जाते हैं तो कृष्ण को भी वस्त्र देने की इच्छा होती है। तो ये ट्रेनिंग के बाद ये भावना आती है, प्रशिक्षण के बाद। तो ऐसी जो भावना है ये महाप्रभु ने स्वीकार की थी, और वही भावना जीवात्माओं के कल्याण के लिए लागू होती है। और यही केवल जो भक्ति है, इस केवल भक्ति देने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु आए हैं, और शुद्ध भक्ति देने के लिए महाप्रभु आए थे। और वही महाप्रभु का भाव, यद्यपि हमारे गुरु चैतन्य रदास तथापि जानो हमें तान है प्रकाश, आदि लीला में इस गुरु तत्व का वर्णन आता है कि कौन है हमारे गुरु। हमारे गुरु श्री चैतन्य महाप्रभु के दास हैं, और महाप्रभु के हृदय में जो विरह प्रेम की भावना है, वही विरह प्रेम हमारे गुरु हमें देने के लिए आए हैं। और ये जो केवल भक्ति है, इस केवल भक्ति को देने के लिए, इस शुद्ध भक्ति को देने के लिए हमारे गुरु आए हैं। तो ऐसे गुरु को अगर हम प्रसन्न करते हैं, और उन्हीं के द्वारा जो हमें मंत्र मिला है, हरे कृष्ण मंत्र, हरे कृष्ण महामंत्र केवल शब्द नहीं है, केवल शब्द नहीं है। हरे कृष्ण महामंत्र के साथ श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक सिद्धि को जोड़कर दिया है। मतलब जो भी इस महामंत्र का चांटिंग करेंगे, चांट करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो भी वही प्रेम का अनुभव करेंगे जो गोपियों ने किया था श्री कृष्ण की अनुपस्थिति में, और कृष्ण प्रेम की 100% उसको प्राप्ति होंगी। हाँ, तो इसलिए गुरु, हमारे गुरु क्या देने के लिए आए हैं, ये अगर हम समझ लेंगे, सोचेंगे, तो और अन्य गुरु के चक्कर में क्यों पड़ेंगे भाई। कुछ गुरु है यूट्यूबर है, कुछ गुरु इंस्टाग्रामर है, कुछ गुरु है आजकल संसार में प्रोफेशनल कथावाचक है, कुछ लोग दरबार लगाते हैं चमत्कारिक विद्या दिखाते हैं, ऐसे गुरु है।
कुछ गुरु बोलते कि भाई अगर मोह माया से मुक्त होना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। क्यों ऐसे गुरुओं के चक्कर में पड़ना है जिनके पास केवल भक्ति का लव मात्र अंश नहीं है? क्या वो आपको देंगे? चमत्कार दिखाएंगे, कथा में रुलाएंगे, कथा में हंसाएंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं दे सकते। जिनके हृदय में केवल भक्ति है ना, वही गुरु आपको केवल भक्ति दे सकते हैं। और इसी में मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा कल्याण है। यही बात नारद मुनि व्यासदेव जी को बार बार समझा रहे हैं, कई श्लोकों में रिपीटेडली बता रहे हैं कि आप ये लिखो ताकि जीवात्माओं का कल्याण होगा। और वही व्यासदेव जी ने लिखा है जो श्रील प्रभुपाद जी आज हमें बता रहे हैं, और वही हम बात बताते हैं जो श्रील प्रभुपाद जी से सीखे हैं। और अन्यत्र अध्यात्म की खोज करने की कोई आवश्यकता नहीं। हाँ, अगर प्रश्न है तो अधिकृत व्यक्ति से मिलो, डिस्कशन करो, सीधा निष्कर्ष पर मत जाओ। प्रॉब्लम कहाँ नहीं है भाई। यहाँ भी प्रॉब्लम है, वृंदावन में भी प्रॉब्लम है, कहीं पे भी जाओ जहाँ पर भौतिक जगत में आध्यात्म की प्रैक्टिस करने वाले लोग हैं, मतलब प्रैक्टिशनर अगर लोग हैं तो वो भी तो कुछ दिन पहले भौतिकवादी थे। तो ऐसे भौतिकवादी लोग जब आध्यात्म की एक साथ आकर प्रैक्टिस करते हैं तो स्वाभाविक रूप से टकराना तो होता ही है, बर्तन है सब लोग। बर्तन के समान है। तो ये जो बातें हैं हर जगह, हर समय, हर परिस्थिति में बनी रहेंगी। भौतिकता के कारण हमें ना गुरु को चेंज करना है, ना गुरु के संप्रदाय को त्यागना है। किसी भी हालत में गुरु को पकड़ के रखेंगे, गुरु को प्रसन्न करेंगे तो गुरु के आशीर्वाद से, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय, गुरु की सेवा करने से, गुरु की वाणी को पूर्ण करने के लिए अगर हम प्रयास करते हैं, अपना योगदान देते हैं, हम अपना समय निकाल कर लाते हैं, लगाते गुरु की सेवा में, तो गुरु के आशीर्वाद मिलने से हमें वही प्रेम प्राप्त होगा जो हमारे क्षमता से परे है, वही भक्ति प्राप्त होंगी जो हमारी क्षमता से परे है। तो वही गुरुकुल पद्धति है। आज के क्लास में हमने डिस्कशन यही किया कि गुरुकुल पद्धति में डिग्री मतलब गुरु को प्रसन्न करना होता था। डिग्री मतलब 4-5 साल पढ़ाई करो उसके बाद सर्टिफिकेट मिलेगा, उस प्रकार की बातें नहीं होती थी। गुरु को प्रसन्न करना किसी भी हालत में, तब जाकर गुरु जब आशीर्वाद देते थे तो हमेशा हमेशा के लिए याद रह जाता था। तो देखो अभी इस श्लोक में बताया जा रहा है कि कैसे सांदीपनि मुनि ने कृष्ण और सुदामा जी को आशीर्वाद दिए कि आपको वैदिक मंत्र का ज्ञान कैसे उपयोग में लाना है। ये बातें इस जन्म में भी अगले जन्म तक याद रहेंगी और आपके सारे मनोरथ पूर्ण हो। इतना बड़ा आशीर्वाद सांदीपनि मुनि दे रहे हैं। वही आशीर्वाद देखो कैसे मिलता है, धौम्य ऋषि की कथा से हमने सुना, उपमन्यु और अरुणि की कथा से। और वही गुरु को जब अप्रसन्न करते हैं तो कर्ण के समान, कर्ण को कैसे शाप मिला, ये भी बात आती है। लेकिन हमारे गुरु को, गुरु की इम्पोर्टेंस समझकर, गुरु के महत्व समझकर हमें जो मिला है वो सबसे बड़ा टॉप मोस्ट चीज़ मिली है, इसको कभी भूलना नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद जी की इच्छाओं को अगर हम संतुष्ट करते हैं, खुद अपने अच्छे से भजन करते हुए दूसरों को भक्ति करने के लिए प्रेरणा देते हैं, तो सच में गुरु प्रसन्न होंगे और उनके आशीर्वाद से हमें वही प्रेम मिलेगा जो महाप्रभु देने के लिए आए थे, और वही महाप्रभु अनुभव कर रहे जो गोपियाँ अनुभव कर रही थी। तो ये सबसे बड़ी ऊंची चीज़ है, बस इसको अनुभव करना है, समझदारी से समझना है और कृपा प्राप्त करनी। थैंक यू। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। कोई प्रश्न है तो मिल सकते हैं बाद में।